एक डेढ़ साल तो मैं ऐसे रहा हूँ कि 15-20 मिनट बाद बाथरूम करना पड़ता था मेरे को। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2022 में बायोप्सी हुई तो उसके बाद इनको ब्लड आना शुरू हो गया। वो धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया और इनको जो है यूरिन की जो क्वांटिटी थी वो 50 ml से 25 से 5 ml रह गई, कम हो गया। वो उन्होंने कुछ दवाई कम करी, कुछ बंद करी, वो फिर कीमो ही हुई, लेकिन वो 3 महीने के बाद करा तो वो फिर आ गया। भेज रहा है, बायोप्सी होके आई, उसमें वो ठीक था, कुछ नहीं था। उसके बाद इनको ब्लड आना शुरू। बायोप्सी के बाद ब्लड आना शुरू, पहले कुछ नहीं था? नहीं जी, पहले नहीं। तो आपको नहीं पता था बायोप्सी के साइड इफेक्ट होते हैं, बायोप्सी नहीं करानी चाहिए? तो बायोप्सी से पहले जो आरबीसी आता था वो 20-22 ऐसे आता था और पस सेल्स आते थे। स्टार्टिंग में शुरू में पस सेल्स आए थे। नहीं, आपको नहीं लग रहा कि बायोप्सी के बाद ही पंगा शुरू हुआ? हाँ जी। अगर बायोप्सी नहीं कराते तो ये दिक्कत ही ना आती। बायोप्सी से पहले, बायोप्सी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, देखी है कोई कि मैंने बोला बायोप्सी नहीं करानी चाहिए, मेमोग्राफी नहीं करानी चाहिए? तो क्या क्या कराया आपने इसके लिए? बायोप्सी कराई, उसके बाद फूला कि उससे पहले फूला? वो बायोप्सी करने के बाद बढ़ने लगा। और क्या क्या ट्रीटमेंट किया आपने? एलोपैथिक में किया ट्रीटमेंट सर। वो क्या किया? और उसमें जीव हेमोपैथी भी शुरू हुई, हेमोपैथ। तब एलोपैथ में हम लोग जी नीब बोल के, जी नीब 250 mg, ऑन्कोटेक्स 5 mg करके लगभग 2 महीना चलाए। अच्छा जी, दवा चलाया? हाँ, अच्छा, एलोपैथ ऑन्कोलॉजिस्ट से। ये पेट स्कैनिंग कंडीशन ही ऐसी हो गई थी कि कुछ तो आपकी वीडियो देखनी शुरू करी है। तो पहले देख लेते थे, पंगा ही ना पड़ता। पहले नहीं देखते थे ना जी। अब वो आदमी सर्च करता है कि इस चीज के लिए क्या करूं, तब आपकी वीडियो देखी है। उस टाइम कंडीशन भी ऐसी हो गई थी ना कि ठीक ही नहीं हो रहा था और किसी टेस्ट में कुछ आ ही नहीं रहा था। हाँ, लेकिन आप सिर्फ एक ही बिरादरी के डॉक्टर के पास गए ना जी। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं, आयुर्वेदिक के पास हमारे पास आए, आपके पास नहीं हमारे आया। पास आते तो पहला डॉक्टर मेरा सिखाता कि नीचे बैठ के पेशाब करना शुरू करो तो जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ब्लैडर खाली नहीं होता। जब हम नीचे नहीं बैठते तो हमारा ब्लैडर खाली नहीं होता, पेशाब की 2-4 बूंदें रह जाती हैं। आप एक काम करो, कोई भी व्यक्ति, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ, खड़े होकर पेशाब करो, अच्छी तरह एक एक बूंद निकाल दो। अब नीचे बैठ के दोबारा जोर लगाओ, 2-4 बूंदें आएंगी। वो कहाँ से आई? वो ब्लैडर ने रख ली थी। अब वही ब्लैडर की जो बूंदें हैं, वो जो यूरिन है, वो बॉडी का टॉक्सिन है, बेसिकली वेस्ट है, तभी तो बॉडी निकाल रही है। हम तो प्योर पानी पीते हैं, प्योर खाना खाते हैं, तो बॉडी वेस्ट निकालती है। अब वो वेस्ट में से वहाँ इन्फेक्शन क्रिएट होता है। इन्फेक्शन से वहाँ पॉलिप, कोई स्ट्रिक्चर या कोई जो आपने बोला वो कोई संरचना सी जो दाने से वो डॉक्टर ने निकाले, वो बने क्यों? वो इन्फेक्शन से बने। तो सारा पंगा शुरू होता है नीचे बैठ के पेशाब। स्टार्टिंग में तो ये बताया था कि प्रोस्टेटाइटिस है, वो ट्रीटमेंट ही प्रोस्टेटाइटिस का करते रहे। वो तो फिर बाद इस उम्र में प्रोस्टेट होता नहीं जल्दी से। और उम्र प्रोस्टेट 40-50 के बाद ज्यादातर होता है, इस इतनी छोटी उम्र में प्रोस्टेट नहीं होता। साथ में आपको कोई प्रोस्टेट का लक्षण थोड़ी था। प्रोस्टेट का लक्षण है रात को आपको कई बार पेशाब आएगा, वो आपको नहीं आ रहा था रात को पेशाब, लेकिन वो प्रोस्टेट का लक्षण है कि इस उम्र में होता नहीं है। वो 8 बार 10 बार हर आधे घंटे बाद पेशाब, क्योंकि ब्लैडर खाली नहीं हो रहा ना, तो वो इन्फेक्शन हो गया, बॉडी ब्लैडर को कह रही है बार बार पेशाब कर। 1-1.5 साल तो मैं ऐसे रहा हूँ कि 15-20 क्या काम करते थे आप? बाथरूम करना पड़ता था मेरे को। अच्छा, फिर आपने ये 2019 में 20 में आपने फिर डॉक्टर ने बायोप्सी कराई, इसका दिक्कत बढ़ गई। इधर दे बेटा। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2022 में बायोप्सी हुई तो उसके बाद इनको ब्लड आना शुरू हो गया। वो धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया और इनको जो है यूरिन की जो क्वांटिटी थी वो 50 ml से 25 से 5 ml रह गई, कम हो गया यूरिन आना। जब 5 ml रह गई तो उन्होंने कहा जी इनके अंदर जो है ये ब्लैडर इनका सुगड़ रहा है, स्वेलिंग आ गई है। लेकिन फिर हम दिल्ली के डॉक्टर पे गए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने फिर कैमरा डाला, कह रहे इनके तो गुच्छे बने हुए अंदर पूरे दानों के। फिर उनकी कटिंग कर दी उन्होंने, तो वो इतनी बड़ी डब्बी भरी, मतलब दूसरी बार कटिंग करी उन्होंने। अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहे थे सारे काट दिए। वो सारे वो दाने थे वो अलग तरीके के थे, जो बाद में थे वो अलग तरीके के। वो समझ गया, वो तो दोबारा बायोप्सी के बाद दोबारा नई डेवलपमेंट हुई ना। वो पूरे भर गए जी। फिर वो डब्बी सी भर के, फिर जब उसकी बायोप्सी हुई तो वो कैंसर डिटेक्ट हुआ। फिर हम मैक्स में गए, मैक्स में जो है उन्होंने कीमो सजेशन किया। 6 साइकिल हुए, 2 साइकिल मैक्स में और 4 साइकिल यशोदा में। तो उसके बाद वो क्लियर आ गई रिपोर्ट पेट सिटी की। पेट स्कैन, पहले वाली पेट स्कैन में कैंसर आया था? हाँ जी। कहाँ आया था? सिर्फ
ब्लैडर वाली जगह पे, ब्लैडर में और पूरी spine- बॉडी में कहीं हो रहा है, स्पाइन में भी आया। हाँ जी। ठीक है। आप शादीशुदा हो आप? नहीं जी। अच्छा, अनमैरिड हो आप। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जब पूरी टेस्ट किया पेट सिटी का, तो उसमें क्लियर आ गया वेट इनका 50 किलो था, वो 60 किलो हो गया, दोबारा नॉर्मल आने शुरू हो गया। हाँ जी नॉर्मल आने शुरू हो गए। लेकिन 3 महीने उन्होंने कहा इनकी जो है अब मेंटेनेंस डोज चलेगी, वो उन्होंने कुछ दवाई कम करी, कुछ बंद करी, वो फिर कीमो ही हुई, लेकिन वो 3 महीने के बाद करा तो वो फिर आ गया। ओके। अब जब वो आ गया तो जनवरी से लेके अब तक इनका फीवर नहीं उतर रहा, वो जाते हैं। अभी फीवर है? हाँ जी। अभी यहाँ है, कितने दिन हुए आपको? आज चौथा दिन है। यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? मैंने आपकी वीडियो देखता था जी, वीडियो। तो यहाँ पे और लोगों से मिले हो जो एडमिट हैं 20 दिन से, कोई 15 दिन से, उनसे मिले हो? कुछ लोगों से मिलो ना, किसी से। ताकि आपको पता लगे कि ये लोग किस कंडीशन में आए थे। मैं आपको एक लेडी से मिलवाता हूँ आज, जो यहाँ पे व्हील चेयर पे आई थी, 13 दिन बाद अब खुद चल रही हैं, और उन्होंने 62 कीमो कराई हैं। 50 लाख रुपए खर्च हो गया, घर बिक गया, प्लॉट बिक गया, कर्जा चढ़ गया, और डॉक्टर ने मरने के लिए छोड़ दिया कि अब बचेगी नहीं। जब हमारे पास आई थी तो सिर भी एक साइड पे लटका के आई थी। 11 दिन उनको रख के हमने छुट्टी करी, अभी 3 दिन से दोबारा आई हैं और चल रही हैं। मैं आपको मिलवा देता हूँ ताकि आपको भी एक तसल्ली हो जाएगी। इनको 2021 में पता चला कि कैंसर है, लंग्स कैंसर। उसके पहले इनको ब्लड आता था, इलाहाबाद में 1.5 साल से इलाज करा, कुछ पता नहीं चला। 62 कीमो हो चुके थे, कोई आराम नहीं। और जब यहाँ पे हमारे पास आए थे तब क्या हालत में आए थे? तब उस समय चलने की स्थिति उस नहीं टाइम थी। चलने की स्थिति में नहीं थे, बाहों में भयंकर पेन हुआ करता था, कोई गोली नहीं काम करती थी, और बाल भी सारे उड़ गए थे। बाल तो अभी गायब दोबारा हो गए। बाल भी आने लग गए, देखो बाल आ गए हैं। अभी यहाँ पे 10 दिन रही हैं, बाल भी आने लग गए हैं, और पिछली दोबारा बार से दोबारा से चलने आए लग गई अपने पैरों पे। जी। और यही अगर पहले ही आयुर्वेद में आ जाते तो ये दिक्कत नहीं आती। हाँ जी, ये थोड़ा परेशान हो रहा है, कह रहा है जी यहाँ पे इतनी दूर मुझे यहाँ लाना पड़ता है, मुझे व्हील चेयर में बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। वो करता हूँ मैं बात। मैं अभी आपको किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देता हूँ, जिसमें एक ही बिल्डिंग में सब कुछ है हमारे। डेरा बस्सी है, कुरुक्षेत्र है, नहीं, पंचकूला है, वो एक ही बिल्डिंग में सारे कुछ। अब मुझे पहले ये बताओ कि 4 दिन में अपने आप को कुछ फर्क भी लगा है, कोई बेटरमेंट भी लगा है कि कुछ? हाँ, 19-20 का भी पूछ रहा हूँ ना, क्या ब्लड तो अभी भी वैसे ही आ रहा है यूरिन में, और बैठने में दिक्कत है, पेन होता है। ठीक है। और टांगे अभी जोर नहीं चल कल ये रही, टेस्ट करा। पहले चल लेता हूँ, लेकिन अब हमारे पास आप किस कंडीशन में आए हो? एक तो ब्लड आ रहा है आपको यूरिन में, और चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, और क्या दिक्कत पेन है? होता है, बैठ तो जाते हैं। पेन होता है और बुखार चढ़ रहा है रोज का। हाँ जी। ठीक है। आज 23 मई 2025 है। मैं खुद डॉक्टर से बात करके देखता हूँ आपका क्या प्रोटोकॉल सेट करना है, क्या दवाइयाँ सेट करनी है आपको। विद इन 7 डेज 10 डेज 15 दिन में हम कुछ ना कुछ आयुर्वेद का जादू दिखाएं, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए कि हम कहाँ आए हैं और किस कंडीशन में आए हैं और अब क्या रिजल्ट आएगा। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।